Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Good morning everybody, welcome back and my name is Insha. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे इंग्लिश का। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, डू गो देयर, चेक करो उस वीडियो को बिकॉज ये वीडियो उससे थोड़ी सी लिंक्ड है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम यूज़ करेंगे आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स हम सब ने बहुत बार पढ़े हैं, राइट। स्कूल में तो कितनी बार पढ़े हैं। और जब भी आर्टिकल्स दिमाग में आता है तो कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं दिमाग में? 3 आते हैं, राइट। ए, एन एंड द, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा डीप जाएंगे आर्टिकल्स के, उनके रूल्स चेक करेंगे और चेक करेंगे कि ये आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं और इनमें एरर कैसे फाइंड आउट करना है। कूल, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, राइट। थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको। आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वर्ड्स होते हैं आर्टिकल्स जो क्या करते हैं, हमारे नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन क्या होता है? अगेन अगर आपको नहीं पता, गो बैक टू दैट वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, ओके। जो वर्ड्स मुझे ये बताते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग, वो नाउन होता है, ओके। सो आर्टिकल्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं। और क्या डिफाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक हैं या अनस्पेसिफिक हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक क्या होता है, बट थोड़ी बाद में, ओके। पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स आते कहाँ पर हैं। सो आर्टिकल्स हमारे कहाँ पे आते हैं? दे आर यूज्ड बिफोर नाउन, ठीक है, नाउन से पहले, ओके। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक शी इज़ अ डांसर। इसमें मेरा आर्टिकल क्या है? अ। मेरा नाउन क्या है? डांसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शी इज़ अ ब्रिलियंट डांसर, ठीक है। मेरा आर्टिकल आ गया अ और ब्रिलियंट क्या आया मेरा? व्हाट इज माई ब्रिलियंट? एडजेक्टिव, राइट। इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे नाउन के बारे में, सो दैट्स एन एडजेक्टिव, दिस इज माई नाउन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में मेरा आर्टिकल डायरेक्टली नाउन से पहले आ रहा है, राइट। एक में मेरा आर्टिकल मेरे नाउन से पहले तो आ रहा है बट उसके बीच मेरा एक एडजेक्टिव भी आ रहा है। तो इन एग्जाम्पल से मुझे क्या पता चलता है? दैट हमारा जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन से पहले आएगा, बट कहाँ पे आएगा नाउन से पहले? वी डोंट नो, ठीक है। सो एनीथिंग कैन कम बिटवीन एन आर्टिकल एंड योर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एनी अदर थिंग, ओके, एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपका जो आर्टिकल है दैट विल इमीडिएटली कम लाइक प्रिसीड योर नाउन। प्रिसीड का मतलब उससे पहले, ठीक है। कूल, ओके। नाउ लेट्स डू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ओके। कितने तरीके के आर्टिकल्स होते हैं? 2 कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं। वन इज योर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड अदर वन इज योर डेफिनेट आर्टिकल्स। नाउ जब भी मेरे मन में डेफिनेट आता है, राइट, डेफिनेट, कुछ डेफिनेटली करना है मुझे, मतलब कुछ करना ही करना है, राइट, एंड वो कुछ को मैं स्पेसिफाई करूंगी, राइट। तो डेफिनेट का क्या मतलब होता है? समथिंग पर्टिकुलर, समथिंग स्पेसिफिक, ठीक है, समथिंग दैट इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, ठीक है, इसी को हम डेफिनेट बोलते हैं, ओके। अब डेफिनेट, जब हमें कोई भी पर्टिकुलर नाउन या चीज़ के बारे में बात करनी है तो हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? द, ऑलवेज, ओके। इनडेफिनेट क्या हुआ? ऑपोजिट ऑफ योर डेफिनेट, ठीक है। अगर मेरा डेफिनेट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक है तो मेरा इनडेफिनेट क्या हुआ? जो स्पेसिफिक नहीं है। सो समथिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक, कैन आई राइट इट लाइक दिस, ठीक है। नॉट स्पेसिफिक का मतलब ये भी तो हुआ दैट समथिंग दैट इज जनरल, ठीक है, जो बहुत ही जनरल चीज़ है, राइट। आई हैव अ मैथ्स बुक, तो मैथ्स की तो कोई भी बुक हो सकती है मेरे पास, राइट, मैं बता नहीं रही। आई हैव द मैथ्स बुक दैट यू गेव मी। अब मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कौन सी मैथ्स बुक? जो तुमने मुझे दी थी। तो अब मेरा आया द मैथ्स बुक, ठीक है, समझ में आया। तो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक में मतलब, ठीक है। इनडेफिनेट कौन से आर्टिकल्स होते हैं मेरे? माई इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन, ठीक है, ये 2 मेरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। नाउ वेयर डू आई यूज ए एंड एन, ठीक है। ए एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर का क्या मतलब हुआ? समथिंग दैट इज सिंगल। रिमेंबर लास्ट लेक्चर में क्या किया था? नाउन्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, राइट। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं क्या मतलब? काउंट का क्या मतलब होता है? वो सिंगल हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, राइट। तो मैं सिंगुलर नाउन्स की बात कर रही हूँ।
जो सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ मेरा ए और एन यूज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, दिस इज अ मस्ट, ओके, ऑलवेज दिस इज ट्रू, ओके। नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट ए एंड एन, ठीक है। ए कब यूज होगा और एन कब यूज होगा, हमें तो पता चल गया दैट इट इज यूज इन सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, जो सिंगल नाउन्स है, जो सिंगल थिंग्स हैं, उनसे पहले यूज होते हैं, राइट। तो पर कहाँ पे, सिंगल थिंग से पहले कहाँ पर? सो ए यूज होता है आपके कॉन्सोनेंट्स के साउंड से पहले, ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, कितने सारे लेटर्स होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं? 26। एंड अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा मैम ने अल्फ़ाबेट क्यों नहीं कहा, लेटर्स क्यों कहा इनको, राइट, क्योंकि द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट, ठीक है, रोमन अल्फ़ाबेट, ठीक है, अरेबिक अल्फ़ाबेट, इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। बट जो उनके अंदर हमारे 26 टाइप्स होती हैं वो उनको हम लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल टिप ऑफ जनरल नॉलेज आई एम गिविंग यू। सो अब इन लेटर्स में दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉन्सोनेंट्स एंड वन इज वॉवल्स। वॉवल्स कौन से हुए तुम्हारे? ये वाले AEIOU तुम्हारे वॉवल्स हुए। इसके अलावा जितने भी आपके लेटर्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हुए, ठीक है। तो मेरा ए आर्टिकल कब आएगा? कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड से पहले। साउंड से पहले का क्या मतलब हुआ कि जब उसका साउंड आएगा उससे पहले, ओके। लेटर को देख के नहीं लगाना है हमने ए, हमने उसके साउंड को देख के लगाना है ए, ठीक है। सेम वेज मेरा एन कहाँ यूज होगा? मेरे वॉवल्स के साउंड से पहले, ओके। नाउ AEIOU तो मेरे वॉवल्स हुए, तो इनके साउंड्स क्या हुए? लेट मी टेल यू, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अ, ई, ए, ऊ, ओ। इसको ना रट्टा मार लो, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 5, ठीक है, ये आपके वॉवल्स के साउंड हुए, ठीक है। ये साउंड्स आने चाहिए वर्ड में, जो स्टार्ट करते हो वर्ड तो उस पर साउंड आएगा ये वाला, तो मेरा एन लगेगा, नहीं आएगा तो मेरा क्या लगेगा? ए, ठीक है। क्या क्या है मेरा? अ, ई, ए, ऊ, ओ, ठीक है, ये मेरे क्या हैं? मेरे साउंड हैं वॉवल्स के, ठीक है। कूल, एनीथिंग एल्स? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, अब क्या करना है? वी विल बी यूजिंग ए एंड एन हेयर, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको एक तरह के एग्जाम्पल्स दी हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, एंड देन विल डू द आंसर्स, ओके। टेक 2 seconds. डन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने क्या पढ़ा? मेरा ए कहाँ पे आएगा? कॉन्सोनेंट्स के साउंड से पहले। मेरा एन कहाँ पे आएगा? वॉवल्स के साउंड से पहले, ठीक है। तो मैं वॉवल्स के साउंड को चेक करूँगी कि कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा है, ओके ओके। सो फर्स्ट है यूनिवर्सिटी। मेरा साउंड क्या आ रहा है? यूनी, य, मेरा य साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो जब मेरा य साउंड आ रहा है तो मेरा कौन सा आएगा? अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि य क्या है? मेरा वॉवल का साउंड तो है नहीं, राइट। सो इट इज अ यूनिवर्सिटी। अगला क्या है? यूनिटी। क्या साउंड आ रहा है? अगेन य का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा? अ यूनिटी। अब क्या आ रहा है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में साउंड क्या आ रहा है मेरा? अ का साउंड आ रहा है मेरा। वेट अ सेक, हाँ, अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। कैन यू सी? एक ही लेटर है, क्या लेटर है? यू, राइट। एक दो में क्या आ रहा है? अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिटी आ रहा है, और एक में आ रहा है एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि साउंड्स अलग अलग हैं, द वे वी प्रोनाउंस द वर्ड्स वो अलग अलग है, इसीलिए मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या पता चलता है इससे कि मेरे लेटर्स पे डिपेंड नहीं करता है कि मेरे कौन सा आर्टिकल आएगा, साउंड्स ऑफ लेटर्स पे डिपेंड करता है, ओके। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अ हॉर्स। अ क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? ह का साउंड आ रहा है, राइट। तो अ हॉर्स। हॉर्न में क्या आएगा? अगेन कौन सा साउंड आ रहा है? ह का, तो अ हॉर्न। अब नेक्स्ट क्या है? ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट को हम कैसे बोलते हैं? ओ से, ह से नहीं बोलते, ओ से बोलते हैं। मेरा साउंड क्या आ रहा है? ओ का,
तो क्या आएगा मेरा आंसर? एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट। नेक्स्ट क्या है? एयर। इसको हम प्रोनाउंस पता कैसे करते हैं? जैसे एयर को प्रोनाउंस करते हैं, एयर को प्रोनाउंस करते हैं, राइट। सेम वे इसको प्रोनाउंस करते हैं। साउंड क्या आ रहा है यहाँ पे? अब ए का, ए का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा? एन एयर, ठीक है। हस्बैंड, क्या साउंड आ रहा है दोबारा? ह का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा? अ हस्बैंड। कैन यू सी द डिफरेंस? सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, कईयों के साथ ए लग रहा है, कईयों के साथ एन लग रहा है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द लेटर्स, ओके, गो फॉर द साउंड, ओके। ईयर, इसको हम क्या बोलते हैं? मोस्टली ईयर को हम ईयर बोलते हैं, है ना। जब भी हम बोलते हैं इट्स ईयर 2017 ईयर बोलते हैं, बट ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ईयर, य से ईयर, ठीक है, इस तरीके से। अब मेरा शुरू कहाँ से हो रहा है? य से शुरू हो रहा है, तो य से शुरू होगा तो मेरा क्या आएगा? अ ईयर, ठीक है। क्या आएगा? अ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मंथ। बहुत सिंपल है, साउंड कौन सा आ रहा है? म, तो म जब आ रहा है साउंड तो मेरा क्या आएगा? अ मंथ। नेक्स्ट क्या है? यूरोपियन। वॉवल है मेरा ई, ए ई आई ओ यू, बट मेरा साउंड क्या आ रहा है? य का। जब मेरा य का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा? अ यूरोपियन, ठीक है। 1 रुपी नोट, अगेन वॉवल है मेरा, बट मेरा साउंड क्या आ रहा है? व का, 1, तो क्या आएगा? अ 1 रुपी नोट, ठीक है। एस आई, लेटर कौन सा है मेरा? एस, दैट इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, पर साउंड क्या आ रहा है? ए का, ठीक है, एस, ये आ रहा है। ऐसे लिखते हैं ना, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो ऐसे लिखूंगी, राइट। तो मेरा क्या आएगा? एन, ओके। नेक्स्ट क्या है? फॉरेस्ट ऑफिसर। बहुत सिंपल है, अ फॉरेस्ट ऑफिसर, एन आई ए एस। कैसे आया आई ए एस? आ आएगा, आई ए एस, ठीक है, ओके। ये दो मैंने आपके लिए रखे हैं, ओके, वाटर एंड हॉर्सेस, ओके। तो मुझे बताओ, वाटर के साथ कुछ आएगा? आपको क्या लगता है? वाटर के साथ कोई आर्टिकल आ सकता है या नहीं आ सकता है? ठीक है, नहीं आ सकता है। आई टेल यू वाई, ठीक है। अभी हॉर्सेस वाला तो हमने अभी किया है। हॉर्सेस क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, राइट। तो मैंने अभी क्या बताया कि मेरा जो ए और एन है वो किसके साथ आता है? सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ आता है, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। एक ये ध्यान रखना है, इसका तो मैं अभी बताऊंगी इन डिटेल, ओके। तो हॉर्सेस की जगह वो होता चेयर्स, चेयर्स के साथ कोई आर्टिकल आता नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। एनीथिंग दैट इज प्लूरल उसके साथ मेरा ए और एन नहीं आएगा, ओके, कूल। I hope this is clear for you. Okay, let's move on to the next one then. Okay, cool. अब हम आते हैं आर्टिकल द पे, ठीक है। द आर्टिकल कौन सा होता है? क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में? समथिंग दैट इज स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, राइट, दैट इज माई द आर्टिकल। मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी कुछ जो थोड़ा सा स्पेसिफिक है या पर्टिकुलर है, जो मुझे कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा है विच इज़ क्वाइट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, तो वहाँ पे मैं द आर्टिकल यूज़ करूँगी, ओके। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हैव यू सीन द वीडियो आई सेंट यू? अब मैंने यहाँ पे द क्यों लगाया है? व्हाट इज स्पेसिफिक है, ठीक है, वीडियो है। कौन सी वीडियो है? जो मैंने तुम्हें भेजी है, ठीक है। ये स्पेसिफिक, ये लाइन जो है वो स्पेसिफिक बना रही है इस वीडियो को, क्योंकि वो वाली वीडियो है जो मैंने तुम्हें भेजी है, तो स्पेसिफिक होगी वीडियो, दैट्स वाई इट इज़ द, ठीक है। अगला क्या है? द कार इन माई पार्किंग लॉट इज गेटिंग रिपेयर्ड, ठीक है। कौन सी कार रिपेयर हो रही है? जो मेरे पार्किंग लॉट में है, तो कार क्या होगी? स्पेसिफिक, दैट्स वाई देयर इज अ द हियर, अंडरस्टूड, ठीक है। गॉट टू नो व्हाट स्पेसिफिक एक्चुअली मीन्स, ठीक है। इसको स्पेसिफिक बोलते हैं जब आप एक चीज़ को पूरा स्पेसिफाई करते हो। अगर मैं इसकी जगह लिखती हैव यू सीन द वीडियो की जगह अगर मैं लिखती लेट्स सी I saw a video, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अ क्यों लगाया? क्योंकि मैं स्पेसिफाई ही नहीं कर रही कौन सी वीडियो है, ठीक है। दैट्स वाई मेरा आर्टिकल कौन सा आएगा? अ, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ए एंड द, ठीक है। इन तीन आर्टिकल्स में, मतलब इन ए एंड द, इन दो कैटेगरीज में यही मेन डिफरेंस है, ओके, कूल। सो
सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, ओके। अगर ये समझ में आ गया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आप आर्टिकल्स के बहुत सिंपली कर लोगे। कूल, तो बहुत ध्यान से देखना ये, ओके। सो रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नाउन, और मैंने आपको बताया था नाउन दो तरीके के होते हैं, राइट। कौन कौन से तरीके के होते हैं, काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, दो तरीके के नाउन होते हैं। मैंने आपको बताया था व्हाट इज काउंटेबल, जो हम काउंट कर सकते हैं, राइट। अनकाउंटेबल जो हम काउंट नहीं कर सकते, ओके। लेट्स गिव सम एग्जांपल्स। काउंटेबल्स में आपके आगे फॉर एग्जांपल पेन, पेन का पेन्स आ सकता है, राइट। काउंट हो सकता है, सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। बॉय, बॉय का बॉयज आ सकता है, राइट। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, ओके। एंड अनकाउंटेबल में समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, लाइक वाटर। कैन यू काउंट वाटर? क्या मैं बोल सकती हूँ 1 वाटर, 2 वाटर, गिव मी 2 वाटर, ठीक है, गिव मी 3 वाटर, नहीं बोल सकती, राइट। एयर, कैन आई काउंट एयर? सो हैव स्पेसिफिक यूनिट्स फॉर दीज, राइट। एक प्रॉपर यूनिट है इनको काउंट करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए। काउंट भी नहीं कह सकते, काउंट होते जब मैं 1 2 3 4 लगाती हूँ इनके साथ, ओके। तो इनके लिए मुझे एक यूनिट चाहिए ताकि आई कैन मेजर देम, ओके। सेम गोज विद योर फर्नीचर। फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं हम, आई हैव 2 फर्नीचर, बोल सकते हैं I have 2 sofas, I can say that, right? But I have 2 furniture. No, that's wrong. Furniture is an uncountable word. Okay, cool. अब countable noun as we just did is singular and plural. ठीक है, singular और plural होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम कि मेरा a और an कहाँ पे आएगा, singular nouns में, ठीक है। तो मेरा a और an हमेशा यहाँ पर आएगा, ओके। हमेशा, ठीक है। क्या होना चाहिए मेरा नाउन? मेरा नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए, मेरा नाउन सिंगुलर भी होना चाहिए, ताकि मैं ए और एन लगा सकूं, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे भी मेरा ए और एन नहीं आएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मेरा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नॉट इवन अ सिंगल, द भी नहीं आएगा इनके साथ, ठीक है। तो अनकाउंटेबल कोई भी नाउन हुआ उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई जस्ट टोल्ड यू, राइट। वाटर, मैंने डैश वाटर लिखा था, मैंने कहा था इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वाई? बिकॉज इट वॉज एन अनकाउंटेबल नाउन, ओके। सेम गोज विद एयर या फर्नीचर, ठीक है। इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आर्टिकल्स, काउंटेबल में सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन आएगा। सो दिस इज अ मस्ट। नाउ द आर्टिकल कहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने तो ए और एन का बता दिया, मैंने बता दिया अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं आएंगे। बट व्हाट अबाउट द आर्टिकल्स? ये द आर्टिकल इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, इट कैन कम हेयर ऑल्सो, इट कैन कम हेयर ऑल्सो, ठीक है। वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आ सकता है, ओके, ठीक। बट द मेन थिंग इज कि आपका ए और एन सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ आ सकता है, ओके। सो अगर ये समझ में आ गया तो हाफ ऑफ योर वर्क इज ऑलरेडी डन, ठीक है। बिकॉज आपने आधे से ज़्यादा एरर्स तो यहीं पे निकाल लिए, ठीक है। समझ में आया? ओके, सो नाउ अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, सो देन विल मूव फॉरवर्ड टू योर रूल्स, ओके। सो रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप एरर्स निकाल सको, ओके। You can take a screenshot or you can pause so that you can write down the rules. I will recommend you that you write down the rules ताकि आपके पास एक नोटबुक में रूल्स रहें। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको कोई डाउट हो तो आप रूल्स खोलें एंड यू कैन सी देम, ओके। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद रूल्स। सो रूल्स कौन कौन से होते हैं? लेट मी चेंज माई पेन, या ओके। तो हम रूल्स करेंगे सब आर्टिकल्स के। विल स्टार्ट ऑफ विद ए एंड एन फर्स्ट, ओके। सो फर्स्ट वाला रूल तो हमने अभी किया है, विच इज कब आता है? बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है। बिफोर आता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, ओके। नेक्स्ट वन इज विद सर्टन नंबर्स, कुछ नंबर्स के साथ आता है। कौन कौन से नंबर्स हैं ये? 100, 1000, 1,000,000, ठीक है। वेन एवर वी हैव टू टेल अ पर्टिकुलर नंबर वी कैन राइट इट लाइक दिस, 100, 1000, 1,000,000, ओके। ओके, बिफोर सर्टन अनकाउंटेबल नाउन्स प्रिसीडेड बाय नाउन्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन है, राइट। बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है, जिनसे पहले एक नाउन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या हम एडवाइस को काउंट कर सकते हैं? मैं बोल सकती हूँ
मुझे 2 एडवाइस मिली, 3 एडवाइस मिली, नहीं मिल सकती, ठीक है। ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। पर ये मेरा काउंटेबल नाउन है, पीस, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, गिव मी 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, राइट। तो ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है और ये मेरा काउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो काउंटेबल नाउन से प्रिसीड कर रहा है, मतलब उससे पहले आ रहा है, वहाँ पे मेरा ए और एन लगेगा। अ पीस ऑफ एडवाइस, समझ में आया? ओके। अनकाउंटेबल नाउन से पहले काउंटेबल नाउन है, ठीक है, उससे पहले मेरा ए और एन लगेगा। लेट्स डू वन मोर। अ बिट ऑफ न्यूज़, न्यूज़ कैन नॉट बी काउंटेड, बिट 2 bits, 3 bits, 4 bits can be counted. A bit of news, same goes for a drop of water. Okay, next one is with noun complements, that includes name of professions. Now दिमाग में आ रहा है what are complements, right? Complements क्या होते हैं? जो हमें additional information देते हैं about a noun. Okay, so for example he is an actor, यहाँ पे noun क्या है? He, right? Actor क्या है? Complement, right? तो मेरा कहाँ पे आ रहा है? Adjective and actor से पहले, okay? It's kind of a noun only, okay? He is an actor, तो यहाँ पे आ रहा है she is a good singer. Again, good क्या है मेरा? Adjective और singer noun complement और noun, we can say it as a noun, okay? In certain expressions, कौन से expressions? In a hurry, a lot of, a few, normal expressions, कुछ phrases जिसमें आते ही आते हैं। I was in a hurry, ठीक है। I had a lot of bread, I had a lot of ice cream, okay? Give me a little water, okay? Let's go for next one. Okay, rules of the, let me go to that place. Okay, cool. So before names of historic public buildings, rivers, oceans, seas, deserts, sacred books, musical instruments, ठीक है। तो द किस किस से पहले लगता है? That is names of historic or public buildings like the Taj Mahal, okay? Taj Mahal is a historic building, it's a public building also. Rivers, the Yamuna, the Krishna, okay? Oceans, the Indian ocean, sorry. Seas, the Red Sea, okay? Deserts, the Sahara, sacred books, the Ramayana, musical instruments, the piano. I was playing the piano, ठीक है। अ पियानो नहीं बोलूँगी मैं, द पियानो बोलूँगी, ओके। बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ सुपरलेटिव डिग्री, इसका क्या मतलब हुआ? जो आपके एडजेक्टिव होते हैं उनकी 3 डिग्रीज होती हैं। डू यू नो दैट? लाइक ही इज the best dancer, right? तो ये बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, उसमें सुपरलेटिव द 3rd डिग्री, ओके। तो द लगेगा मेरा इसके साथ, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ द बेस्ट मूवी, ओके, तब भी क्या आएगा? द लगेगा। वेन एवर यू हैव द मोस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, कुछ भी ऐसा, राइट? So whenever we have a superlative degree, the लगता ही लगता है, okay? Keep that in mind. Okay. Before plural names of countries, islands, mountain ranges. For example, the Netherlands. Netherlands में S आ रहा है, it's a plural name of country, okay? For example, the Philippines. Philippines भी एक country है, S आ रहा है end में, that's why the लगेगा साथ में, okay? Islands, the Maldives. Okay, mountain ranges, the Himalayas. It is used when a person is referred by his, her designation. Whenever you refer anyone by their designation, you always use the CEO of the company, the prime minister, the manager. Okay, I met the manager. Okay, a manager नहीं बोलते हैं हम कभी भी. With nouns which refer to things that are unique. Unique क्या मतलब? One and only. Okay. For example, the moon, the sun, the equator, the earth. These are universal things जो एक एक ही हैं. The Milky Way, okay? So हम कब use करते हैं ये? तब use करते हैं. Next, before a singular countable noun which represents a whole class. इसका क्या मतलब हुआ? For example, मैंने एक example दी है यहाँ पर. Okay. The tiger is a ferocious animal, ठीक है?
टाइगर की बात हो रही है, एक टाइगर की बात नहीं हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लैन ऑफ टाइगर। क्लैन का मतलब होल स्पीशीज ऑफ टाइगर, ओके। तो मैं बोल रही हूँ कि जितने भी टाइगर हैं सारे फेरोशियस एनिमल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल स्पीशीज और क्लैन ऑफ टाइगर, ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द, ठीक है। सेम इज फॉर द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ओके। नाउन कौन सा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, टाइगर्स नहीं लिखा मैंने, टाइगर लिखा है, डॉग्स नहीं लिखा, डॉग लिखा है, ठीक है। कीप दैट इन माइंड, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सो ऑल द डॉग्स आर फेथफुल, दैट्स व्हाट इट मीन्स, okay, every dog is a faithful animal, okay, every tiger is a ferocious animal, cool। before certain adjectives to give it a plural meaning, okay, कुछ adjective से पहले ताकि हम उनको plural meaning दे सकें। for example rich, अगर मैं rich को लिखती हूँ the rich का मतलब होता है सारे अमीर लोग, rich people, okay। अगर मैं लिखती हूँ द पुअर का क्या मतलब होता है, सारे गरीब लोग, ठीक है। द सिक, जितने भी सिक हैं या जितने भी इल हैं वो है। द हेल्दी, द डेफ, ऑल द क्लैन और ऑल द होल मास दैट इज डेफ, ओके। ब्लाइंड एक्सेट्रा। बिफोर सर्टन एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग नेशनैलिटी, जो नेशनैलिटी इंडिकेट करते हैं, लाइक द डच, द इंडियन, ओके, द अमेरिकन्स। Before the names of certain countries having terms United Republic, okay, United comma Republic, for example the USA में क्या आता है, United, जो चेक रिपब्लिक, अगर मुझे लिखना हो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कैसे लिखूंगी मैं, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, whenever we write the Republic of India, हम हमेशा द लगाते हैं साथ में, ओके। टर्म्स यूनाइटेड रिपब्लिक, एंड देयर इज वन मोर टर्म विच इज योर, वेट अ सेक, आई विल राइट इट डाउन हियर, यहाँ लिख देते हैं एमिरेट्स, उसके साथ भी द लगता है, ठीक है। एमिरेट्स, यूनाइटेड रिपब्लिक एमिरेट्स, तो अरब एमिरेट्स, द अरब एमिरेट्स, लाइक दैट, ओके, cool। let's do for the next one, rules for zero article। अब zero article का क्या मतलब हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स तो 3 ही होते हैं, ठीक है, ए एन एंड द, बट ऐसे रूल्स भी हैं कि कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, लाइक आई टोल्ड यू, अनकाउंटेबल नाउन्स में आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, मैंने बहुत कम लिखे हैं सो दैट उतने ही लिखूँ जितने आपको आते हैं एग्जाम में, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से पास कर सको, ओके। सो please look here on the screen, okay। so first is not used before proper noun। proper noun क्या होता है, some name of place, city, district, ठीक है। for example अकबर, किसी का नाम ले रही हूँ मैं, अकबर was a great king, ठीक है, तो मैं द अकबर नहीं लिखूंगी यहाँ पे। अगला क्या है, हैदराबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो द हैदराबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी विल बी रॉन्ग, या अ हैदराबाद भी नहीं लिख सकते, ओके। बिफोर नेम ऑफ मील्स, कोई भी मील लिखे, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उनसे पहले आई विल नॉट राइट एनी आर्टिकल, I'm invited to lunch, okay। Before names of languages and colors, like I am learning French, you like red color, यहाँ पे कोई भी article नहीं आता है। Before the names of diseases like cholera, fever and festivals, okay। Diseases के नाम से पहले नहीं आता है हमारा article, and हमारे festivals के नाम से भी नहीं आता। We never say the दिवाली ही होती है खाली, okay, होली, दिवाली, like that। बिफोर द नेम ऑफ गेम्स एंड सीजन, गेम्स कौन से, योर स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, द हॉकी, आई प्लेड द हॉकी नहीं बोलते हम, आई प्लेड अ हॉकी भी नहीं बोलते हम, राइट। सो इट्स आई प्लेड हॉकी, दैट्स इट, सिंपल। सीजन्स, आई लाइक टू गो टू बीचेस इन विंटर्स, ओके। मैं किसी भी सीजन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाऊंगी, अंडरस्टूड। डू टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज थिंग्स गाइज, ताकि आप इसको सेव कर सको या लिख लो, सो दैट यू कीप देम इन माइंड। सो वेन एवर यू डू एनी MCQs, तो ये आपके सामने रहें, ओके। नो दीज रूल्स आर अ बिट डिफरेंट, बट ये आपके एग्जाम में आते हैं, सो आई हैव रिटन इट अ बिट थोड़ा अलग से, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना एक बार, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। डेफिनेट आर्टिकल A should be used before the word half when it follows a whole number, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा, की बात हो रही है, कब यूज होना चाहिए, हाफ जो वर्ड है मेरा उससे पहले यूज होना चाहिए, अगर हाफ के बाद एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर होल नंबर्स, ओके। तो
एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्टेड इन मद्रास फॉर 1.5 years, ठीक है, you should be before half when it follows a whole number. Okay, so I stayed in Madras for 1.5 years. Okay, just a second. Yeah, 1.5 years. यहाँ पे मेरा अ आएगा, ठीक है. So this is wrong and this is correct according to the line. Okay, half word है, whole number है मेरा 1, हाफ आ रहा है तो मेरा अ आर्टिकल आना चाहिए किससे पहले, हाफ से पहले, ठीक है. तो यहाँ पर आना चाहिए. ओके, सो माई रूल नंबर 2 इज the definite article the should be used with a comparative adjective if the phrase of the two is used. comparative का क्या मतलब होता है, compare करना, याद है superlative किया था अभी, that is the third degree, this is the second degree. तो when we compare two things, okay, then we use comparative adjective, better, okay, this is your comparative adjective, more, okay. so जब मेरा comparative adjective के साथ मेरा the use होगा, जब मेरा ये वाला फ्रेज होगा, कौन सा फ्रेज होगा, ऑफ द टू. फॉर एग्जाम्पल, शी इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, और मेरा कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या है, बेटर. तो बोल रहे हैं कि द यूज होना चाहिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले, तो यहाँ पे मेरा द आना चाहिए. ओके, सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. ओके, लास्ट वन इज आफ्टर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, यहाँ पे ये है रैंक ऑफ. ओके, रैंक ऑफ, आर्टिकल्स आर नॉट यूज. इन वर्ड्स के बाद मेरा आर्टिकल्स बिल्कुल भी यूज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ मैन, ये नहीं आएगा, ठीक है. सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट. ओके, ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मैन. कूल. सो हैव केप्ट दिस 3 रूल्स डिफरेंट सो दैट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके MCQs में, आपके एरर्स में आते ही आते हैं, ठीक है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर यू कैन जस्ट राइट देम डाउन समवेयर एंड गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन. ओके, सो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा एंड रूल्स दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएंगे. ओके, सो एवरीथिंग इज कवर्ड टिल नाउ. अब हम क्या करेंगे, विल बी डूइंग सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेक अ पॉज, एक पॉज करो वीडियो को और आंसर्स लिखो इनके, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद द आंसर्स. Take 2 seconds. Okay. Let's start. Italy is a, I have said that, I've said the answer. Italy is European country. Italy is dash European country. ये हमने किया है बहुत ही अच्छे से. अगर आपने वो ध्यान से देखा हो ए और एन का, यूरोपियन में क्या आ रहा है मेरा, let me take a better pen. क्या आ रहा है मेरा, य आ रहा है, ठीक है. तो क्या आएगा, य आ रहा है तो क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवल का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो आंसर क्या आएगा, अ. इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, ठीक है. डैश एलिफेंट इज वेजिटेरियन, ठीक है, ये हमने अभी किया है. इसका वो एलिफेंट का मुझे क्या बता रहा है, वो एक पूरे क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलिफेंट. जो पूरे क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है एलिफेंट, तो मेरा कौन सा आएगा, द आएगा, ठीक है. तो द एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन, ठीक है. द किंग इज लाइकली टू मैरी डैश हायरिस, ठीक है, सॉरी एयरिस. द किंग इज लाइकली टू मैरी डैश एयरिस. तो याद है क्या बोला था मैंने कि एयर है तो उसके साथ वैसे क्या आना चाहिए, मेरा एन आना चाहिए. बट यहाँ पे द किंग इज लाइकली टू मैरी, तो किसी स्पेसिफिक एयरिस की बात कर रहा है, राइट. तो स्पेसिफिक एयरिस की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, द एयरिस, ये नहीं आएगा. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एन एंड द. एन तब आता है जब ये एयरिस जनरल होती, बट राइट नाउ द एयरिस इज स्पेसिफिक, क्योंकि किंग इज लाइकली टू मैरी, ठीक है. तो द एयरिस आएगा, समझ में आया. ओके, दिस इज स्पेसिफिक. क्वेश्चन नंबर 4, ही केम एंड सैट ऑन डैश बेड. डैश बेड, अब तुम आए हो, तुम बेड पे बैठे, कौन से बेड पे, स्पेसिफिक है या जनरल है, स्पेसिफिक है, राइट. द बेड, ही सैट ऑन द बेड, क्योंकि तुम्हारे घर में तो एक ही बेड है, राइट. देयर कैन बी 3 to 4 बेड्स, बट स्टिल इट्स स्टिल अ स्पेसिफिक बेड. ओके, सो द बेड, ही केम एंड सैट ऑन द बेड. ऑन अ बेड नहीं बोलते हम. ओके, आई लाइक डैश ब्लू कलर. अभी हमने एक वो किया था, क्या था उसमें, कलर के साथ हमारा आर्टिकल आता है या नहीं आता है, नहीं आता है. सो देयर विल बी नो आर्टिकल, ये आंसर है मेरा. ओके, आई लाइक ब्लू कलर. 6th, आई गेव 1 rupee नोट टू हिम, ठीक है, 1 rupee कॉइन टू हिम, सॉरी 1 rupee कॉइन टू हिम. यहाँ पे मेरा
किसकी वो आ रही है, साउंड किसकी आ रही है, व की साउंड आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा आना चाहिए, मेरा अ आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ अ आएगा कि द आएगा, सिक्स्थ में क्या आएगा, 1 रुपी कॉइन है। ठीक है, क्या मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कौन सा 1 रुपी कॉइन है, मैंने बोला द सिल्वर 1 रुपी कॉइन, या फिर वो वाला जो मैंने तुम्हें कल दिया था वो वाला 1 रुपी कॉइन, नहीं बोला ना, तो कोई भी 1 रुपी कॉइन हो सकता है, राइट। तो क्या आएगा मेरा, इट्स जनरल, जनरल में क्या आएगा मेरा अ आर्टिकल, क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो अ 1 रुपी कॉइन टू हिम। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट 6th one. Okay, again pause and write down the answers. Okay, let's start. Okay, शिवा कुमार इज डैश इंजीनियर। ठीक है, शिवा कुमार इज डैश इंजीनियर, इसमें क्या आना चाहिए, शिवा कुमार इज इंजीनियर में कौन सा आ रहा है, लेट मी चेक माय फोन, ई का साउंड आ रहा है, ई इज वोवल और कॉन्सोनेंट, वोवल का साउंड है, तो क्या आएगा, एन इंजीनियर। ठीक है, एन इंजीनियर। शी थैंक्ड मी फॉर डैश हेल्प आई रेंडर्ड, रेंडर्ड मीन्स रिसीव्ड। ओके, सो शी थैंक्ड मी फॉर डैश हेल्प आई रेंडर्ड। ओके, सो अब ये हेल्प है, ये क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, कौन सी हेल्प, जो मैंने की थी। ओके, सॉरी, रेंडर्ड का मतलब वो गिव। ओके, तो कौन सी हेल्प, जो मैंने की थी। ओके, सो क्या हो गया, हेल्प मेरी स्पेसिफिक होगी, जो स्पेसिफिक हेल्प होगी तो क्या आएगा मेरा, द। She thanked me for the help I rendered. Okay. 9th, ice is dash frozen water. इसमें कोई आर्टिकल आएगा, frozen water, can I count it? No. Can I count it? 2 frozen water, 3 frozen water, 4 frozen water? No, I can't count it. It's an uncountable noun. ठीक है, uncountable noun के साथ मेरा कोई भी आर्टिकल आता है नहीं, तो क्या आएगा मेरा आंसर, सी। आइस इज फ्रोजन वाटर, इज अ फ्रोजन वाटर भी नहीं आएगा। ठीक है, 10, इट इज डैश 1 एक्ट प्ले। ओके, इसमें क्या आएगा, 10 में 1 में वो है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, बट क्या प्ले, एक्ट प्ले, 1 एक्ट प्ले, एक्ट, हाँ एक्ट। ओके, एक्ट को मैं काउंट कर सकती हूँ, 1 एक्ट, 2 एक्ट। ओके, इट्स ऑलरेडी काउंटिंग, कैन यू सी, इट इज 1 एक्ट प्ले, तो 1 तो ऑलरेडी बता ही रहा है मुझे कि एक एक्ट पे। अगर मैं यहाँ पे 1 अ लिखूंगी, इट इज अ 1 एक्ट प्ले, जो आना चाहिए, राइट, तो क्या होगा, ये रिडंडेंट हो जाएगा। रिडंडेंट का मतलब वो रिपीटिशन, आई एम एक्चुअली रिपीटिंग 1 और अ भी तो मुझे 1 ही बता रहा है, राइट। सो यहाँ पे मेरा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, क्या हो रहा है, एक्ट प्ले इज माई नाउन एंड वो मुझे बता रहा है कि 1 एक्ट प्ले है। ठीक है, एक एक्ट प्ले है, 1 के साथ मेरा अ आ सकता है, राइट, बट अगर मैं अ लिखूंगी तो वो मुझे क्या बता रहा है, इट्स 1, ये एक 1 एक्ट प्ले है, राइट, तो दैट विल बी व्हाट, रिडंडेंट। ओके, सेम चीज मैं दोबारा लिख रही हूँ, विच इज नॉट राइट, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या आएगा, मेरा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अंडरस्टूड? ओके, 11th one, she has never touched dash onion. Onion, कौन सा साउंड है, वॉवल का, क्या आएगा, an onion. She has never touched an onion. Okay, he was given a reward for dash bravery. क्या आएगा यहाँ पे, क्या मैं ब्रेवरी को काउंट कर सकती हूँ, 1 ब्रेवरी, 2 ब्रेवरी, 3 ब्रेवरी, नहीं। सो ब्रेवरी इज व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल आता है नहीं, सो नो आर्टिकल। अंडरस्टूड? ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर आर्टिकल्स। एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, डू कमेंट एंड गो थ्रू द वीडियो अगेन। अगर आपने सारे के सारे नहीं लिखे हैं अब तक रूल्स, डू राइट देम डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट्स। तो क्या, हाउ विल यू प्रैक्टिस देम, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो कीप द स्क्रीनशॉट्स और द रूल्स विद यू, क्योंकि आप लर्न इतने सारे नहीं कर सकते। ओके,
और देख देख के करो फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, एंड देन दोज रूल्स विल बी ऑटोमेटिकली इम्बेडेड इन योर माइंड। तब आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो डू इट लाइक दिस, ईजिली MCQs हो जाएंगे एंड रूल्स भी लर्न हो जाएंगे। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।